A very good evening to everyone. So, my name is Nisha Lamba and I am here to tell you how to start your journey to become a judge. देखिए, to become a judge, we should first know about the judiciary exam that you are about to take. कोई भी जुडिशरी एग्जाम पहली बात तो स्टेट वाइज होता है. जज बनने के लिए आपको हर स्टेट का, जिस भी स्टेट का जज आप बनना चाहते हैं, उस स्टेट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा. और जितने भी एग्जाम्स जुडिशरी के होते हैं, उन एग्जाम्स में पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स का, दूसरा स्टेज होता है मेंस का, और तीसरा लास्ट इंटरव्यू का. ये बात आप जानते होंगे. अब अगर हमें तैयारी करनी है, सपोज आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप नए हैं बिल्कुल इस फील्ड में, और आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपने इसका गोल सेट कर रखा है, तो आप तैयारी शुरू कैसे करें? देखिए, आपने ये बात सुनी हो या ना सुनी हो, मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हम प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ करते हैं. या यूं कह लो कि आपकी जब प्रिपरेशन स्टार्ट होती है तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है. मेंस की तैयारी अगर अच्छी हो तो प्रीलिम्स निकल जाता है. फिर भी मैं इन तीनों स्टेजेस के रिगार्डिंग आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से पढ़ना है. जब बात प्रीलिम्स की आती है, प्रीलिम्स के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेयर एक्ट पे पकड़. आपकी बेयर एक्ट पे अगर अच्छी पकड़ है, आपके जो बेयर एक्ट्स हैं, अगर आपकी कवर टू कवर आपने बेयर एक्ट को कवर किया हुआ है, तो आपका प्रीलिम्स निकलना बहुत आसान हो जाएगा. लेकिन सिर्फ बेयर एक्ट से काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको बेयर एक्ट प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस किए आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए अपने आप को इवैल्यूएट करना इजी हो जाएगा. आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन से एरिया में स्ट्रांग हैं, कौन से एरिया में वीक हैं, कहाँ पे आप अटक रहे हैं, और आप एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. तो ये दो चीजें हैं. प्लस अब विद द राइजिंग कंपटीशन और जो एग्जाम भी जो अपडेट हो रहा है, उसके बाद से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं. जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे. कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको कंसेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है. ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस की. मेंस के लिए भी जो मैंने आपको बताया बेयर एक्ट, प्लस इसके लिए जरूरी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. जितना आप आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करते हैं, पहली बात आपका आंसर का जो फ्लेयर है टू राइट द आंसर, वो इंप्रूव होता है. आपकी स्पीड इंप्रूव होती है. आपका आंसर, आप उसके अंदर लीगल लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो आपका आंसर राइटिंग से आप अपने आप को जज कर सकते हैं. तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. इससे आपको अंदाजा लग जाता है. अगर आप डायरेक्ट सिर्फ पढ़ के डायरेक्ट आप अगर मेंस में बैठ रहे हैं और आपने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर कंप्लीट ही ना हो. ठीक है, तो आपको अपना अंदाजा, अपना इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है. उसके लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये जो बेयर एक्ट है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से पहले बेयर एक्ट, प्लस आपको कंसेप्ट्स भी तो पता होने चाहिए. तो कंसेप्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए जो केस लॉज हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो ये आपका मेंस क्रैक करने का कोड है एक तरह से. ठीक है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस ऑल दीज थ्री थिंग्स, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू क्रैक मेंस. एंड देन we can talk about interview.
ये आपका फाइनल स्टेज होता है। इंटरव्यू जज बनने का लास्ट स्टेज है। इसमें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसको जज किया जाता है। तो जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो आपकी एक दिन में नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि आज आपका मेंस क्रैक हुआ और 15 दिन बाद अगर आपका इंटरव्यू है तो आप अचानक से अपनी पर्सनालिटी को जज के लिए तैयार कर लेंगे, जज बनने के लिए तैयार कर लेंगे। इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। ये जो प्रिपरेशन है आपकी, जो पूरी जज बनने की प्रिपरेशन है, आपको ये मान के चलिए आपका ड्यूरेशन लगभग 12 से 15 महीने का होता है। अगर आप आज तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको 12 से 15 महीने का टाइम लगता है अमूमन। तो ये तो हो गई इस बारे में बात। अब आपको शुरुआत कहां से करनी है, पढ़ना कैसे है, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूं कि जो आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग होता है। आपको प्रीलिम्स के लिए, आप प्रीलिम्स में कितना भी स्कोर कर लें, उससे आपके जो फाइनल रैंक बनेगी उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। आपने अगर कट ऑफ क्लियर कर दी तो फिर जब आप मेंस देंगे, व्हेन यू विल बी राइटिंग मेंस, तो मेंस में आपका जो स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक डिसाइड होगी। लेकिन इस रैंक में आपका ऐड होगा इंटरव्यू के मार्क्स। जो फाइनल रैंक आपकी बनेगी, फाइनल रैंक आपकी बनेगी मेंस की मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स पे। तो अगर आपको जज बनना है तो आपके मेंस में अच्छे मार्क्स होने चाहिए और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। उसी के बेसिस पे आपका रैंक डिसाइड होगा। ऑलराइट। सो अब आपकी ये जो जर्नी है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हार्डवर्क। हार्डवर्क से भी ज्यादा जरूरी क्या है? आई वुड से स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हार्डवर्क से आप जज बन जाएंगे। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पे कम फोकस करने से भी काम चल जाएगा। तो ये दो चीजें हो गई। इससे भी ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। अगर कोई इंसान एक दिन 10 घंटे पढ़ता है और अगले दिन वो सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है, उससे अगले दिन वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है और फिर वो छोड़ ही देता है, फिर एक हफ्ते बाद उठ के जागता है और फिर सोचता है आज मैं 10 घंटे पढ़ के पिछला रिकवर कर लूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। अगर कोई 2 घंटे भी पढ़ रहा है और लगातार पढ़ रहा है, उसके चांसेस ज्यादा होंगे बजाय उस स्टूडेंट के जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर गाइडेंस। आप जब तक आपको सही दिशा ना पता हो तब तक क्या आप प्रिपरेशन कर सकते हैं? आपको कोई बताएगा कि ये कर लो, ये मत करो, इसको इस पे ज्यादा फोकस करो, इस पे कम फोकस करो, ये तुम्हारे पास मटेरियल है, ये चीज कौन बताएगा? इस चीज को बताने के लिए आपकी हेल्प करेगा स्टडी आईक्यू। आप स्टडी आईक्यू में फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं और जो आपका फाउंडेशन बैच है वो आपको प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक, दैट इज P2I, आपका हाथ थामे रखता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक अगर आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है तो आप स्टडी आईक्यू में फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी सेल भी चल रही है अभी फिलहाल। बहुत अच्छा मौका है आपके पास। राइट नाउ होली सेल इज गोइंग ऑन। ये जो सेल है ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। आज 22 मार्च हो चुकी है और कल परसों तरसों 26 मार्च तक ये सेल चलेगी। ठीक है, तो 26 मार्च तक आप फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच 8 अभी स्टार्ट होने वाला है
27 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा और आप 26 मार्च तक इसमें एनरोल कर सकते हैं। जो कोर्स ओरिजिनली 70,000 का था वो कोर्स अब आपको सिर्फ और सिर्फ 21,999 में मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैंने आपको जैसा बताया कि आपकी यहाँ पे होती हैं फाउंडेशन बैच में आपको प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक पूरा कवर टू कवर करवाया जाता है। इसके लिए आपकी होती हैं लाइव क्लासेस, जिसमें हम सारे के सारे मेजर और माइनर लॉज को कवर करते हैं। इसमें आपका जो अभी क्रिमिनल लॉज भी आए हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो मेजर माइनर सभी लॉज कवर यहाँ पे होंगे, एक चीज। दूसरी चीज जो आपकी यहाँ पे कवर होगी वो होंगे लोकल लॉज। हर स्टेट का अपने लोकल लॉज होते हैं, तो हर स्टेट का सिलेबस डिफरेंट होता है, उसमें कुछ लोकल लॉज भी होते हैं और उसमें कुछ स्पेसिफिक अदर लॉज भी होते हैं, तो वो सभी यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे कुछ स्टेट्स हैं, यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड है, ऐसे स्टेट्स में जीएस, झारखंड है, ऐसे स्टेट्स में जीएस दैट इज जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो आप उसके अंदर आपका स्टैटिक जीएस भी हम कवर करते हैं और आपका करंट अफेयर्स भी हम कवर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे दिल्ली का एग्जाम है, वहां पे लीगल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपका यहाँ पे कवर करवाया जाता है। इसके अलावा आपके एग्जाम में ट्रांसलेशंस आते हैं, उसके भी आपको नोट्स मिलते हैं। ट्रांसलेशन हो गया आपका हिंदी इंग्लिश का, जो भी आता है वो यहाँ पे कवर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका प्रीलिम्स से लेके मेंस प्लस इंटरव्यू तक आपको अपनी प्रिपरेशन, आपको जज बनने के लिए जो भी चाहिए वो आपको स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो आपके ये लाइव क्लासेस होती हैं, इसके अंदर आप ये लाइव क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। स्टडी आईक्यू सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है और इसके अंदर आप मैसेज करके टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी फैकल्टीज हैं उनसे आप क्लास में अपने डाउट्स साथ के साथ कवर कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, आप वर्बली भी हैंड रेज करके, आपके जो स्क्रीन होगी उस पर ऑप्शन होगा और आप वर्बली भी टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया लाइव क्लासेस का। इसके अलावा आपको लोकल लॉज जो हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं एंड जो इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन मैंने बताया उसके आपको नोट्स मिलते हैं। दैट्स अबाउट इट। ये मैंने आपको फाउंडेशन बैच के बारे में बताया। अभी जो सेल चल रही है, जो होली सेल चल रही है, जो बैच आपका 70,000 का था वो आपको अब 21,999 में मिलेगा। ये लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज निशा लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आप इस कोड का इस्तेमाल करने के लिए आप गूगल में जाइए, गूगल में जाके स्टडी आईक्यू जुडिशरी टाइप कीजिए, वहां पे बाय नाउ कोर्स में प्रोमो कोड ऐड करने का ऑप्शन आपको मिलेगा और वहां पे आपको ये कोड डालना है। ये कोड डालने से आपका जो ये कोर्स का प्राइस है वो रिड्यूस होके 21,999 का हो जाएगा। लेकिन ये ऑफर जो है ये लिमिटेड ऑफर है, ये सिर्फ 26 मार्च तक अवेलेबल है। 27 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज इस मौके को ना गंवाएं और तुरंत अवेल करें। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई टेलीग्राम चैनल nisha_lamba 1511। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली टू एवरीवन।